हाँ, क्या चर्चा चल रही थी हमारी कि हम सामान्य दृष्टि से यदि देखें तो ऐसा लगता है। आवाज आ रही है उधर? ऐसा लगता है कि जो भव्यत्व है वह तो शुद्ध पारिणामिक भाव है, और जो अभव्यत्व है वह अशुद्ध पारिणामिक भाव। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व तीनों को ही अशुद्ध पारिणामिक भाव में लिया है। लेकिन जीवत्व के दो भेद किए हैं। उसमें जो 10 प्राणों से जीने वाला जीवन जो है, जीवत्व भाव है जो 10 प्राण वाला है, उसे तो लिया है अशुद्ध पारिणामिक भाव में। लेकिन जिसे जो 10 प्राणों से नहीं जीता और शुद्ध परम पारिणामिक भाव है, ध्रुव भाव, ध्रुव तत्व है, जो पर्याय रूप नहीं है, द्रव्य रूप है, उसे लिया है शुद्ध पारिणामिक भाव में। ऐसा क्यों किया? भव्यत्व को शुद्ध पारिणामिक भाव क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि जिसका आश्रय लेने से अनंत सुख की उत्पत्ति हो, सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, वही भाव शुद्ध पारिणामिक भाव है। और इन सभी भावों में से एकमात्र शुद्ध पारिणामिक भाव जो ध्रुव तत्व है, वही ऐसा भाव है जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब आश्रय लेने योग्य तो एकमात्र यह शुद्ध पारिणामिक भाव ही है। भव्यत्व भाव का आश्रय लेंगे तो भी हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली, क्योंकि भव्यत्व भाव भी पर्यायगत योग्यता है तो जीव का गुण। लेकिन उसका आश्रय लेने से हमारे साध्य की सिद्धि नहीं होगी। आश्रय तो हमारे ध्रुव तत्व का ही लेना होगा, तभी हमारे हमारे लक्ष्य की सिद्धि होगी, है ना। इसलिए भव्यत्व और अभव्यत्व में से भव्यत्व नामक अशुद्ध पारिणामिक भाव भव्य जीवों के होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? जो भव्य जीव है उनके अशुद्ध पारिणामिक भव्यत्व अशुद्ध पारिणामिक भाव होता है। यद्यपि यह भाव द्रव्य कर्म की अपेक्षा नहीं रखता, तथापि जीव के सम्यक्त्वादी गुण जब मलिनता में रुके होते हैं, तब उसमें जड़ कर्म जो निमित्त है उसे भव्यत्व की अशुद्धता में उपचार से निमित्त कहा जाता है ना। अभी जब तक सम्यक्त्व नहीं है, सम्यक्त रूपी गुण की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तब उस गुण की उत्पत्ति नहीं होने देने में जो कर्म निमित्त है उसे भव्यत्व की अशुद्धता में उपचार से निमित्त कहा जाता है। इसके कारण भव्यत्व अशुद्ध है ऐसा कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है। वास्तव में तो भव्यत्व को भी द्रव्य कर्म की अपेक्षा है नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आठ कर्म आठ कर्म है तो भव्यत्व है, आठ कर्म का उपशम हुआ तब भव्यत्व गुण उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं। भव्यत्व तो हमेशा है ना। तो उसमें द्रव्य कर्म की अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन जब तक सम्यक्त्व नहीं हो रहा है तब तक वो भव्यत्व गुण मलिन ही कहा जाएगा। वह जीव जब अपनी पात्रता के द्वारा ज्ञानी की देशना को सुनकर सम्यक दर्शन प्रकट करता है और अपने चारित्र में स्थिर होता है, तब उसे भव्यत्व शक्ति प्रकट होती है। तब तक वो प्रकट ही नहीं हुई है। कब प्रकट हुई? जब सम्यक तो हो गया, तब भव्यत्व शक्ति प्रकट हुई, है ना। कोई जीव भव्य है ये कैसे पता चलेगा? कि जब उसे सम्यक तो हो गया तभी पता चल पाएगा, है ना। क्योंकि जो जो अभव्य जीव है उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। भव्य जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। ऐसा किस लिए? क्योंकि जो सम्यक्त्व प्राप्त कर लेगा इसका मतलब है कि उसने मोक्ष में अपना रिजर्वेशन करा लिया। तो रिजर्वेशन का टिकट है सम्यक सम्यक दर्शन। और यदि सम्यक दर्शन अभव्य जीव को हो जाए तो मतलब उसको तो मोक्ष का टिकट मिल गया, तो फिर तो उसको मोक्ष जाना पड़ेगा, और वो तो संभव है नहीं। अभव्य मतलब ही उसका ये है कि जो मोक्ष नहीं जाने वाला, जिसे रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सम्यक तो होगा तभी उसकी भव्यत्व शक्ति प्रकट होगी। वह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव जिसका लक्षण है, ऐसे अपने परमात्म द्रव्यमय सम्यक श्रद्धा ज्ञान और अनुचरण रूप अवस्था को प्रकट करता है। कौन सा जीव? जिसका भव्यत्व गुण प्रकट हो गया सम्यक्त्व के द्वारा, वह क्या करेगा? शुद्ध पारिणामिक भाव जिसका लक्षण है, ऐसे अपने परमात्म द्रव्यमय, देखो अब तो यहाँ पर तो लक्षण ही बता दिया। अपने परमात्म तत्व का लक्षण शुद्ध पारिणामिक भाव है। उसकी सम्यक श्रद्धा मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप अवस्था को प्रकट करता है भव्य जीव। भव्य जीव के बारे में ये पूरी चर्चा है। हाँ,
अब हाँ, अंतिम पढ़िए। पर्यार्थी नय से कहा जाने वाला लाभ भव्यत्व भाव का अभाव मोक्ष दशा में होता है, अर्थात जीव में जब सम्यक दर्शन आदि गुण की पूर्णता हो जाती है तब भव्यत्व का व्यवहार मिट जाता है। हाँ, पर्यायर्थिक नय से कहा जाने वाला लाभ भव्यत्व भाव का अभाव मोक्ष दशा में होता है। मोक्ष दशा में भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है, इसलिए भव्यत्व भाव भी अनादि अनंत नहीं है, क्योंकि वहां पर तो उसका अभाव हो गया है। तो पर्यायार्थिक नय से कहा जाने वाला लाभ भव्यत्व भाव का अभाव मोक्ष दशा में होता है, अर्थात जीव में जब सम्यक दर्शनादि गुण की पूर्णता हो जाती है तब भव्यत्व का व्यवहार मिट जाता है, क्योंकि वो तो पूर्ण दशा प्राप्त हो गई, वहां पे भव्यत्व भव्यत्व वाली कोई बात ही नहीं बची, तो इसलिए वहां उसका व्यवहार भी मिट जाता है। ठीक है। हाँ, ये तो ये और भी बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं इसमें, चलो पढ़ लेते हैं ऐसे कोई। हाँ, अब पढ़िए मंजू जी। दीदी एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ बोलिए। ये जो लिखा है ना, यद्यपि वह भाव द्रव्य कर्म की अपेक्षा नहीं रखता, ये द्रव्य कर्म की अपेक्षा नहीं रखता का क्या मतलब है यहाँ? और यहाँ जो दूसरी लाइन में है ना कि उसमें जड़ कर्म जो निमित्त जड़ कर्म जो निमित्त है उसे भव्यत्व की अशुद्धता में उपचार से निमित्त कहा जाता है। ये दो लाइन मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रही दीदी। देखो, द्रव्य कर्म की अपेक्षा नहीं रखता मतलब जैसे पारिणाम, जैसे ये बाकी भाव थे ना, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैक, ये सब द्रव्य कर्म की अपेक्षा रख रहे हैं। कर्म का उदय हुआ तब ये भाव उत्पन्न होंगे, कर्म का उपशम हुआ तब ये भाव उत्पन्न होंगे, कर्म का क्षय हुआ तब क्षयिक भाव उत्पन्न होंगे। ऐसा भव्यत्व हम्म। भाव कर्म की अपेक्षा नहीं रखता, वो तो है, वो तो आत्मा में हमेशा से है। जो भव्य जीव है उसमें भव्यत्व भाव हमेशा से है। तो कर्म के उदय की या अनुदय की अपेक्षा नहीं रखता। और जब सम्यक्तवादी गुण जब मलिनता में रुके होते हैं, मतलब मलिनता में रुके मतलब जब मिथ्यात्व का उदय रहता है, तब उसमें जड़ कर्म जो निमित्त है उसे भव्यत्व की अशुद्धता में उपचार से निमित्त कहा जाता है। जो मिथ्यात्व चल रहा है उसमें कौन निमित्त है, कौन सा जड़ कर्म निमित्त है? सम्यक प्रकृति, जो छायोसमी भाव में सम्यक प्रकृति का उदय रहता है वो मैं समझ रही हूँ। हाँ, वो हो गया अ, वो सादी मिथ्या दृष्टि के लिए। अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए कौन सा है? अरे दर्शन मोह की प्रकृति, बस दोनों में लागू पड़ जाएगा वो तो। दर्शन मोह की जो प्रकृति है, मिथ्यात्व प्रकृति, वो है मिथ्यात्व का कारण। तो द्रव्य कर्म है ना, दर्शन मोह की प्रकृति बोला, प्रकृति मतलब कर्म की प्रकृति। तो वो जो द्रव्य कर्म है, दर्शन मोह वाले जो कर्म है, उसको मिथ्यात्व में निमित्त कहा है ना। तो वो उसमें जड़ कर्म जो निमित्त है उससे भव्यत्व की अशुद्धता में उपचार से निमित्त कहा। उन्हीं मोहनीय कर्म को, दर्शन मोहनीय कर्म को भव्यत्व की अशुद्धता में उपचार से निमित्त कहा है। व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि इसके कारण भव्यत्व की उत्पत्ति नहीं हो रही। कब भव्यत्व की उत्पत्ति कब हुई? मतलब है तो सही भव्यत्व भाव अभी, लेकिन प्रकट में कब आया? कि जब मिथ्यात्व चला गया, जब सम्यक्त्व की उत्पत्ति हुई तब भव्यत्व भाव की भी उत्पत्ति हो गई। ये आया ना अगली लाइन में। हम्म। तब ज्ञानी की देशना सुनकर सम्यक दर्शन प्रकट करता है, तब भव्यत्व भाव प्रकट हुआ, हाँ ठीक है दीदी। है ना। तो ये जो मतलब समझ में आ गई ना पूरी बात ऊपर की। जी जी दीदी ठीक है। चलिए, हाँ अब मैं पढ़ रही हूँ आगे। हाँ अनादि अज्ञानी जीव के कौन से भाव कभी नहीं हुए? यह बात लक्ष्य में रखना चाहिए कि जीव के अनादि काल से
ज्ञान, दर्शन और वीर क्षायक्षमिक भाव रूप से हैं, किंतु वे कहीं धर्म के कारण नहीं हैं। हाँ, ये अपने स्वरूप अनादि काल से ज्ञान, दर्शन और वीर रूप छाया भाव है, किंतु वे कहीं धर्म के कारण नहीं है। अभी ज्ञान है कि नहीं हमको, है ना? दर्शन है है। कि नहीं? दर्शन मतलब श्रद्धा है कि नहीं श्रद्धा? और वीर गुण है कि नहीं? वीर की पर्याय है कि नहीं? पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं पर्याय में? सब है, लेकिन वे क्षयोक्षमिक भाव रूप से, किंतु वे कहीं धर्म के क्षयोक्षमिक भाव से मतलब, क्षयोक्षमिक भाव का तो अर्थ पता है सबको, क्षय और उपशम रूप भाव, उपशम और उदय रूप भाव जो रहते हैं। तो जो ज्ञान है हमारा, जिससे हम एक एक गुण को पकड़ते हैं ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण हमारा क्षयोक्षम रूप से, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आया है, उसके कारण से कुछ ज्ञान तो, मतलब ज्ञानावरणी कर्म, कुछ कर्म तो दबे हुए हैं सत्ता में और कुछ उदय में है। तो जितने सत्ता में दबे हुए हैं उतना तो ज्ञान का उगाड़ है, उतनी तो प्रगटता है, और जहां पर ज्ञानावरणी कर्म उदय में आ गए हैं वहां ज्ञान की प्रगटता नहीं है। तो ये जो ज्ञान, दर्शन और वीर्य रूप वीर्य वाले जो क्षयोक्षमिक भाव हैं, वे धर्म के कारण नहीं है। ये तीनों ही धर्म के कारण नहीं, क्योंकि तो अनादि से चले आ रहे हैं। निगोदिया जीव को भी थोड़ा सा ज्ञान जो है वो कैसे है, ज्ञानावरणी कर्म ने उसके ज्ञान को ज्यादा ढक लिया, वहां पे आवरण ने बहुत ज्यादा ढक लिया ज्ञानावरण ने, तो उसके थोड़ा सा ज्ञान प्रकट हो रहा है निगोदिया जीव को। हमारा थोड़ा क्षयोक्षम अधिक है, तो हमारा थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा प्रकट हो रहा है, क्षयोक्षम ज्ञान। ज्ञान मतलब वो आत्मा वाला ज्ञान, उसका नहीं बात कर रहे हैं अभी, अभी बात कर रहे हैं ज्ञान की प्रगटता की। तो जो हमारा जो ज्ञान प्रकट है अभी, वो थोड़ा ज्यादा प्रकट है निगोदिया की अपेक्षा से। तो ये सब किस कारण, ज्ञानावरण कर्म के कारण। तो ये क्षयोक्षम रूप जो भाव है, ये धर्म के कारण। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि निगोदिया जीव को कम ज्ञान है तो उसको धर्म नहीं है, हमको ज्यादा ज्ञान है तो हमको धर्म है, ऐसा नहीं। शिवभूति मुनिराज को कम ज्ञान था, फिर भी उनके धर्म प्रकट हो गया था, और हमारा उससे कहीं ज्यादा ज्ञान है। और दूसरे आचार्यों का भी, मतलब दूसरे मुनिराज जो जो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो, उनको इतना सारा ज्ञान हो, तब भी उनका धर्म का प्रारंभ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो क्षयोक्षम भाव है। क्षयोक्षम भाव से धर्म का कोई संबंध नहीं है। समझ में आ रहा है? क्षयोक्षम भाव अलग चीज हो गई, ज्ञान की प्रगटता, ज्ञान की मंदता, ये अलग चीज है। लेकिन सच्चा ज्ञान होना वो अलग चीज है, वो सच्चा ज्ञान होने पर ही धर्म प्रकट होगा। दूसरा पॉइंट, अपने स्वरूप की असावधानी, जो मिथ्या दर्शन रूप मोह उसका अभाव रूप औपसमिक भाव अनादि अज्ञानी जीव के कभी प्रकट नहीं हुआ। जब जीव सम्यक दर्शन प्रकट करता है, तब दर्शन मोह का, मिथ्यात्व का उपशम होता है, और सम्यक दर्शन अपूर्व है, क्योंकि जीव के कभी भी पहले यह भाव नहीं हुआ था। इस औपसमिक भाव के होने के बाद मोह से संबंध रखने वाले छायोपसमिक और छायिक भाव उस जीव के प्रकट हुए बिना नहीं रहते। वह जीव अवश्य ही मोक्षावस्था को प्रकट करता है। हाँ मतलब इसका सरल शब्दों में बोले तो औपशमिक भाव अनादि से आज तक कभी भी नहीं हुआ। एक तो धर्म का प्रारंभ नहीं हुआ है जीव का कभी भी, पहले पॉइंट में हमने ये देखा। दूसरे पॉइंट में औपशमिक भाव आज तक जीव के कभी नहीं हुआ है, क्योंकि औपशमिक भाव से धर्म का प्रारंभ होता है, और जब जीव सम्यक तब दर्शन मोह का उपशम होता है, सम्यक दर्शन होता है। इस औपशमिक भाव के होने के बाद मोह से संबंध रखने वाले छायोपशमिक छायिक भाव, मतलब एक बार औपशमिक भाव प्रकट हो गया तो उसके बाद छायिक भाव और छायोपशमिक भाव प्रकट हुए बिना नहीं रहता। मतलब ये तो अपन ने देख लिया था ना औपशमिक भाव में, कि एक बार औपशमिक सम्यक तो हो गया तो उसका जीव का नियम से मोक्ष होगा ही होगा, वो गारंटी हो गई वहां पर। औपशमिक भाव के होते से ही, औपशमिक सम्यक्त्व के होते से ही जीव के मोक्ष अवस्था की गारंटी हो गई।
अब ये देखो, अब ये तो इसमें थोड़ा सा कठिन है, अपन और सरल जगह से लेते हैं। थोड़े से पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख लिए थे, वो उसमें से आप समझ सकते हैं। ये पॉइंट्स तो मैंने लिखा दिए थे कि किस जीव के कौन सा भाव होता है, लिख लिए थे ना कल सबने, किस जीव के कौन से भाव होता है। चलिए, हाँ, अब देखो ये जो 5 भाव हैं, इन इन पांचों भावों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य है, वो पॉइंट्स आप लिख लीजिए। हाँ ठीक है सरिता जी, वो पॉइंट्स आप लिख लीजिए, जो महत्वपूर्ण तथ्य है इन 5 भावों के बारे में वो लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, 4 आघातीय कर्मों में कभी भी उपशम और क्षयोपशम नहीं होता। इन कर्मों की मात्र 2 ही दशाएं होती हैं, उदय और क्षय। दूसरा पॉइंट, पारिणामिक भाव किसी कर्म के निमित्त से नहीं होते। वे तो आत्मा के स्वभाव भाव हैं। अगला पॉइंट लिखिए, मात्र मोहनीय कर्म की ही मात्र मोहनी कर्म की ही 4 दशाएं हैं, उदय, क्षय, क्षयोपशम और उपशम। नेक्स्ट लिखिए, घातिया कर्मों में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्मों की अनादि से क्षयोपशम रूप अवस्था है। और उनका छायोपशमिक भाव पाया जाता है। अगला पॉइंट,
उपशम मात्र मोहनीय कर्म का होता है। क्षयोपशम चार घातिया कर्मों का होता है। क्षय और उदय आठों कर्मों का होता है। कितने पॉइंट्स हो गए? पांच। पांच हुए? ज्यादा हुए ना? छह? कितने हुए संगीता जी? दीदी 5 हुए, 5। पांच हुए ना, ठीक है। अब इसके बाद अगला हेडिंग डालिए आप। काल संबंधी। अब इसमें मैं बोलूंगी, लेकिन आपको साथ में हेल्प करते जाना है ना। जिसका भी मैं अनम्यूट करती जा रही हूँ वो सब बोलते जाएंगे। मैं फिल इन द ब्लैंक्स दे रही हूँ, आप रिक्त स्थान भरो, ऐसा देने वाली हूँ। ठीक है, चलिए पहला लिखिए। फर्स्ट ए, ए लिख लीजिए। ए औपशमिक भाव डैश है। सादी शांत। दीदी सादी शांत। हाँ बिल्कुल सही, लिख लीजिए सभी। सादी शांत है। दूसरा लिखिए, क्षायिक भाव। हाँ बोलिए। क्षायिक भाव डैश है। शादी अनंत है। हाँ ठीक है भाई, मानना पड़ेगा बात आप लोगों की, तो शादी अनंत ही लिखिए। अगला लिखिए, छायोपशमिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा। छायोपशमिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा डैश है। हाँ भाई, बहुत सारे लोगों को। अनादि हाँ अनादि शांत है। बिल्कुल सही, अनादि शांत है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप कोशिश करते हैं कि आपको आ जाए। हाँ लिखिए, छायोपशमिक सम्यक। छायोपशमिक सम्यक्त्व, संयमा संयम और छायोपशमिक चारित्र देश है। शादी शांत है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सादी शांत है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये बीच में, मतलब अनादि से तो है नहीं छायोपशमिक सम्यक तो, और छायिक सम्यक तो होगा तब ये चला जाएगा, इसलिए ये सादी शांत है। लिख लिया? आगे लिखिए। और अभव्य जीवों की अपेक्षा,  . 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
छायोपशमिक भाव देश है। लिख लिया? क्या लिखा डैश में? अनादि अनंत। हम्म, अनादि अनंत। हाँ बिल्कुल ठीक, अनादि अनंत है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, औदेक भाव भी भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांति। कैसा है? अनादि शांति। हाँ, अनादि शांत है। और अभव्य जीवों की अपेक्षा कैसा है? अनादि अनंत। ठीक है, लिख लीजिए। अंतिम पॉइंट लिखिए, पारिणामिक भाव देश है। दीदी अनादि अनंत है। हाँ बहुत बढ़िया। कौन है अनादि अनंत? पारिणामिक भाव जीव के। हाँ, मतलब मैं स्वयं अनादि अनंत हूँ, मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूं ना, तो मैं स्वयं अनादि अनंत हूँ। अभी तो यहाँ पर खैर पारिणामिक भाव की बात चल रही है, पारिणामिक भाव अनादि अनंत है। ये सब पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे क्योंकि अपन ने पहले समझे और फिर लिखे हैं, है ना। समय तो बहुत हो गया है, थोड़ा सी बात और है इन 5 भावों के संदर्भ में, फिर उसके बाद हमारा अगला प्रकरण चलेगा। अभी यहीं पर विराम लेते हैं हम। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को काल संबंधी जय जिनेन्द्र। शांति